जब युवा बोला है सिंहासन भी डोला है, और जब जब युवा बोलेगा सिंहासन भी डोलेगा। हम तो वो दीवाने हैं बीजेपी के कि जिनको कमल के सिवा ईवीएम में कुछ दिखता ही नहीं है। चश्मा उतारना सीख लिया है क्योंकि अंधी भक्ति नहीं कर सकते, यहाँ लोग अंधे हो चुके हैं। और जानते हो, लोग सोचते हैं मतलब बीजेपी का मतलब सवर्ण है, नहीं, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, सवर्णों की सरकार नहीं है। मैंने देखा सबसे अच्छी सरकार अगर यूपी में किसी ने चलाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहन जी ने चलाई है। बहन जी से अच्छी सरकार यूपी में किसी ने चलाई ही नहीं है। तो सरकार है, मैं तो सपोर्ट करता हूँ, हर तरीके से करता हूँ। और बात यहाँ जैसे तो अखिलेश भैया है, ये भी आप लिख के रखिए, अखिलेश भैया आने वाले हैं। अपनी योग्यता कैसे साबित कर, टंकी से बोल रही कि हम योग्य हैं, फिर भी इनको सुनाई नहीं पड़ रहा। कैसे गूंगे बहरे लोग हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे कहते नहीं सबका विकास नहीं हो रहा सर, सिर्फ यहाँ अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है और आम आदमी पिस रहा है। ब्राह्मण वोट इस बार मैं आपको बता रही हूँ 60-40 का रेशियो चलेगा, 60-40 का रेशियो चलेगा। 40% वोट सपा में जाएगा ब्राह्मणों का, मैं आपको लिख के देती हूँ। बीजेपी हटेगी ही नहीं, चाहे जितना एड़ियों का जोर कोई लगा दे, बीजेपी हटेगी ही नहीं। करता कोई है, भरता कोई है, बीजेपी का कोई नहीं कर रहा है। हिंदू अचार डालोगे, हिंदू का अचार डालोगे। लोगों को डराया जा रहा है प्रेजेंट टाइम पे कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो हिंदुत्व खतरे में है। रोजगार का मुद्दा लेकर, योग्यता का मुद्दा लेकर के योगी जी आए थे और क्या जस्टिफाई कर रहे हैं योग्यता को। अरे हमरे पे गरीबन में मर रहे 180 दिन से लोग यही बता रहे हैं कि हम क्वालिफाइड हैं और आपके कटाफ जो मानक आपने रखा उससे कम 20 प्रश्न अधिक ला करके, यानी कम से कम 20% क्वेश्चन एक्स्ट्रा ला करके हमने अपनी योग्यता साबित की है। और क्यों हमें नौकरी नहीं दे रहा, और जबकि हमारे ही वर्ग विशेष के हमसे कम नंबर लाने वाले बच्चों को आपने गलत तरीके से नौकरियां क्यों दी? क्यों ऐसे गलत तरीके के रूल्स बनाए कि योग्य व्यक्ति बाहर हो जाए और अयोग्य व्यक्ति एकेडमिक के दम पे नौकरी पा जाए? आखिर ऐसे रूल्स क्यों बनाए? ऐसी योग्यता का क्या करेंगे? यही योगी जी कहते थे जब सपा में कांस्टेबल की वैकेंसी की गई थी एकेडमिक के दम पे, तब कह रहे थे कि एकेडमिक किसी प्रतियोगी परीक्षा का मानक नहीं होता है। आज प्रतियोगी परीक्षा का मानक शिक्षक जैसे जिम्मेदार पद। मेरा नाम तो पूरा लखनऊ, पूरा यूपी जानता है, निधि तिवारी। अच्छा, निधि तिवारी और दुबे जी ये बताइए, आपने भर्ती इन लोगों की मैंने इनकी बात समझी। अब सरकार किसी की भी हो, मैं ये रिक्शा चलाता हूँ, ये सामने खड़ा है, कैमरा दिखा दो लोगों को, और मैं 10 साल से कंपटीशन की तैयारी बराबर करता रहा हूँ और अभी भी करता हूँ, अभी भी सारे एग्जाम देता हूँ। सुनिए, अभी भी सिलेक्शन नहीं है। सपा की सरकार में मेरी आप मार्कशीट भी देख सकते हैं, अभी तो यहाँ से चल रहा है, और मैं 302 के समथिंग नंबर ले हूँ। सपा की सरकार में मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई एजेंडा नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कैमरे के सामने खड़ा हूँ, जो बोलूँ सही कोशिश करूँगा सही बोलूँ। मेरा किसी सरकार से नहीं एजेंडा है। मैं वहाँ से वापस आके विस्कल से वापस आ गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और वहीं पर उनका जिला लगता है, सपा सरकार का खास गढ़ माना जाता है ये अपना। इनकी बात का जवाब दीजिए आप, जो हमारे बात का जवाब दीजिए। मैं ये चाहती हूँ कि अगर सवर्ण कैटेगरी का आपने क्राइटेरिया 97 नंबर क्वालिफाई कर रखा था, हाँ मैं भी सवर्ण, अरे हम तो वो दीवाने हैं बीजेपी के कि जिनको कमल के सिवा ईवीएम में कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि कमल हट जाए। हम लोगों ने चश्मा उतारना सीख लिया है क्योंकि अंधी भक्ति नहीं कर सकते, यहाँ लोग अंधे हो चुके हैं। और जानते हो, लोग सोचते हैं मतलब बीजेपी का मतलब सवर्ण है, नहीं, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, सवर्णों की सरकार नहीं है। अडानी और अंबानी की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है। अदरवाइज आप देखिए आने जब कोविड आया, कोविड के बाद किस तरीके से त्राहिमाम मची। एक एक दिन में 2-2 हजार बच्चे, एक दिन में 2-2 हजार लोग मृत्यु सैया को सोए हैं कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, लोगों को इलाज नहीं मिला। और कितनी ढिठाई के साथ सदन में बोलते हैं कि कोविड से एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरा। अरे आपने तो उनको अस्पताल ही प्रोवाइड नहीं कराया, अब अस्पताल ही नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। ये कोरोना काल में आपकी सरकार कहती है कि भी मौत नहीं हुई। नहीं, मौतें खूब हुई हैं, इसके लिए कोई नहीं कहा जाता। हर जगह में, ये खाली यूपी की बात मैं यहाँ पर, कोरोना तो पूरे देश में फैला हुआ था, पूरे देश में फैला हुआ था। हर सरकार प्रयास कर रही थी कि भैया कम। आपके साथ से सच्चा क्या लग रहा है, माहौल क्या है? अरे हम क्या बताऊँ, हम तो यार ऑटो चलाओ तो ना। नाम क्या है? जगत सिंह यादव। अच्छा, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? अब तो माहौल क्या है, माहौल ठीक है, और क्या है, अब तो माहौल ठीक है, अब क्या है। अच्छा, रोजगार की ये बात कर रही थी, रोजगार आपकी सरकार ने रोजगार जैसे तब थे तैसे आज से, बल्कि मैं तो ये कह रहे पहले। अरे
पहले तो एक बात बताऊं, चाहे सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो, मैंने देखा सबसे अच्छी सरकार अगर यूपी में किसी ने चलाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहन जी ने चलाई है। बहन जी से अच्छी सरकार यूपी में किसी ने चलाई ही नहीं है। यूपी में बहन जी ने टीटी की मेरिट पे वैकेंसी किया, जितने बच्चे क्वालिफाइड थे, योग्य थे, जिन्होंने क्राइटेरिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, उनको नौकरी दी थी। ये नहीं किया था कि जो नंबर लाएंगे 115 120 वो बाहर हो जाएंगे, जो 97 नंबर लाएगा वो पास हो जाएगा। चाहिए बताइए, भाजपा कहती है हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिए। सर केवल किताबी, क्या मनरेगा वाला जोड़ रखे हैं क्या? पूरा क्राइटेरिया मनरेगा को दिया होगा सर। रोजगार का मतलब सिर्फ मनरेगा नहीं होता है सर, रोजगार का मतलब होता है आपकी योग्यता के अनुरूप आपको रोजगार दिया जाए। लेकिन सर ऐसा यहाँ कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, लोग बेरोजगारी से परेशान। आपने मनरेगा में रोजगार दिए हैं, वैसे नहीं दिए आपकी सरकार ने। भाई मैं क्यों कहूँ, मेरी तो सरकार है, मैं तो सपोर्ट करता हूँ, हर तरीके से करता हूँ। और बात यहाँ जैसे तिवारी जी हमारी कह रही हैं जी, यहाँ मैं कोई राजनीतिक तो हूँ नहीं। अब इनका राजनीतिक जवाब राजनीतिक लोग दे सकते हैं, राजनीतिक हमारा कोई राजनीतिक नहीं। मैंने कहा ना, हम वो दीवाने हैं जिनको कमल के सिवा ईवीएम में आज तक कुछ दिखा ही नहीं। हम उस खानदान से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे अपने हक की रोटी किसी दूसरे को खाने दूंगी। मैं हर उस सरकार का विरोध करूंगी जो योग्य अभ्यर्थियों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय करेगा और गलत तरीके से दूसरे को उनके हक की रोटियां देगा। मैं हर उस व्यक्ति का विरोध करूंगी, खुल के करूंगी। और जब जब युवा बोला है, सिंहासन भी डोला है, और जब जब युवा बोलेगा, सिंहासन भी डोलेगा। आज युवाओं की सबसे ज्यादा अगर पसंद है तो अखिलेश भैया है, ये भी आप लिख के रखिए। अखिलेश भैया आने वाले हैं, आने वाले 2022। ब्राह्मण वोट कहते हैं, भाजपा में बहुत इज्जत है ब्राह्मण। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने सबसे अच्छे नंबर पे क्वालिफाई किया है। और मैं आप तो लगातार मुझे कवरेज दिए हो, वहां पर आपने देखा है कि लगातार 6 महीने से 21 जून से लेके अनवरत मैं 5 दिन आमरण अनशन पे भी बैठी हूँ। और इस बीजेपी सरकार को दिखाई नहीं पड़ा, गूंगी बैरी सरकार है जो न देखना चाहती है न सुनना चाहती है बच्चों की बात कि क्या है। और ऊपर से कह रहे थे आप क्वालिफाई नहीं हो, वहां पर हजारों हजार मार्कशीटें फाड़ी गई हैं कि ये देखो हम क्वालिफाई हैं। अपनी योग्यता कैसे साबित कर, टंकी से बोल रही कि हम योग्य हैं, फिर भी इनको सुनाई नहीं पड़ रहा। कैसे गूंगे बहरे लोग हैं ये? सिर्फ सोशल मीडिया पे कहते नहीं सबका विकास नहीं हो रहा सर, सिर्फ यहाँ अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है और आम आदमी पिस रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में जनता चाहती है फिर से परिवर्तन आए, क्योंकि यूपी की जनता बहुत स्मार्ट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आने वाला चुनाव अगर ये शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा बना है पहली बार, क्योंकि ये मुद्दा पहली बार एक नेचुरल मुद्दा बना है जिसमें 22,000 योग्य युवा तो शिक्षा मंत्री तो आपके कहते हैं कि हमने कोई, वही तो उन शिक्षा मंत्री के पास तो मेरे किसी प्रश्न का जवाब नहीं है। मेरे साथ डिबेट पे बैठना नहीं चाहते, मैं तो चैलेंज करती हूँ, खुली डिबेट में आइए मेरे साथ, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगी। आपके पास जवाब हो मेरे प्रश्नों का तो बताइएगा। सर वो जब मैं उनसे मिलने जाती हूँ वो मेरे प्रश्नों में खड़े हो जाते हैं, बात ही मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दे पाते हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री हैं हमारे, तो उन महान शिक्षा मंत्री जी के बारे में तो और क्या ही बताएं। अपने भाई को नौकरी देना होता है तो 1 डे में ईडब्ल्यूएस बना लेते हैं। एक शिक्षा मंत्री और जिसकी पत्नी खुद शिक्षा मंत्री के भाई की पत्नी असिस्टेंट प्रोफेसर है और वो ईडब्ल्यूएस का पात्र है, ये संयोग ही है, ये यूपी में ही संभव है, ये बीजेपी के शासनकाल में ही संभव हो सकता था और वो हुआ। और यहाँ 120 नंबर ला करके हम लोग 6 महीने से 21 जून से SCRT पर बैठे हुए हैं, लगातार अपने हक की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। लेकिन 61 बच्चों को जेल भेजा जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, महिलाओं के कपड़े फाड़े जाते हैं, महिलाओं को लहू लिहान किया जाता है। लेकिन हमारी बात तब भी उनको नहीं सुनाई पड़ती। ऐसे गूंगे हैं, उन्होंने ऐसी कान में ठेठी लगा रखी है कि उनको सुनना ही नहीं है कि योग्य व्यक्ति क्या कह रहा है, उसे रोजगार दीजिए। वो अपने घर को जाए, 6 महीने हो गए, गर्मी झेली, बरसात झेली, सर्दियां झेल रहे, क्या चाहते हैं? कैसे सुनाई पड़ेगा उनको? ब्राह्मण वोट इस बार नाराज है भाजपा। ब्राह्मण वोट इस बार मैं आपको बता रही हूँ 60-40 का रेशियो चलेगा, 60-40 का रेशियो चलेगा। 40% वोट सपा में जाएगा ब्राह्मणों का, मैं आपको लिख के देती हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये शिक्षक भर्ती आचार संहिता लागू होने के पहले इन्होंने कंप्लीट नहीं की, हम योग्य अभ्यर्थियों को न्याय नहीं आप दिया। रोजगार नहीं देते हैं लोगों को। कौन सा रोजगार हिसाब से मिला, जैसे मिला बता रहे। आपके हिसाब से क्या लग रहा, माहौल क्या है इस बार उत्तर प्रदेश? अरे हमसे नहीं बताइए, क्या लग रहा है? क्या बताएं, कानपुर का माहौल क्या है? कुछ सही नहीं है माहौल, कुछ सही नहीं लग रहा। हम लोग गरीब आदमी ऐसे भटक रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही किसी चीज़ की, ऐसे भूखे प्यासे भटक रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, कोई भी सुनवाई नहीं। गल्ला मिलना तो गल्ला क्या भगा देते हैं, गल्ला देने के लिए जो गरीब आदमी है उसको भगा देते हैं। बीजेपी का आइए और हम डिबेट नहीं करते किसी से। तो अच्छा ये बताइए, जवाब तो देंगे आप। हाँ बोलो। आपका सरकार क्यों चाह रहे हैं आप? देश सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है हमारा।
चाहिए बताइए। हर तरह की सपा की सरकार थी तो क्या हम गुलाम हो गए थे? मैं पूछना चाहती हूँ, सपा थी, अखिलेश भैया थे या मायावती जी थी, तो क्या हम नेता राष्ट्रीय स्तर के नेता थोड़ी अखिलेश जी क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश में विकास की बात करिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है अभी। भैया सीधी बात है, विकास हुआ है, दिख रहा है, मेरा घर अच्छी जगह है, सुरक्षित है। नाम क्या वोट बीजेपी को देंगे, रविशंकर शुक्ला। शुक्ला जी जा रहे हो, तिवारी जी नाराज है। अरे तो तिवारी जी नाराज है क्योंकि तिवारी जी बात कर रही हैं आंखें खोल के देखने वाली। तिवारी जी अंधी भक्ति थोड़ी ना कर रही। तिवारी जी चाहती हैं कि लोगों को रोजगार दीजिए। तिवारी जी चाहती हैं कि सही मुद्दों को देखिए, आप सही चीजों को देखिए, आप जस्टिफाई कीजिए। न्याय का सिद्धांत भी कहता है, न्याय का सिद्धांत भी कहता है कि भले ही दो अपराधी छूट जाएं पर किसी निरपराध को सजा न होने पाए, ये सुनिश्चित करना संबंधित व्यक्ति का अच्छा ये बताइए शुक्ला जी, आपने कहा था कि 4.5 लाख हमने रोजगार दे दिए, ये वही बच्ची है इसको रोजगार नहीं मिला। अरे इनको नहीं मिला, जाके सरकार से मांगे, सरकार आंकड़े दे रही, सरकार ले लो आंकड़े, हमसे कौन आंकड़े। ये तो क्वालिफाई है, ये फिर क्यों नहीं दे पा रहे आप? देखिए जो क्वालिफाइड है वो हो गए, और जो नहीं भाई उनकी तकदीर है भाई, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा बच्चा भी अभी लेके आया है लखनऊ गोरखपुर में दरोगा की भर्ती। आपके हिसाब से कितना रोजगार मिला? अरे किसको मिला? परीक्षा निरस्त हो गई। यूपीटीटी की परीक्षा निरस्त हुई, 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर आउट हुआ, टीजीटी का पेपर आउट हुआ, पीजीटी का पेपर आउट हुआ। ऐसी कौन सी वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसी है बीजेपी के शासनकाल में जिसकी परीक्षा आउट नहीं हुई? वैकेंसी निकाल दो। हाँ, यूपी का ये पुराना रहा है, चाहे सपा हो चाहे बीजेपी हो, कि यूपी की कोई भी वैकेंसी आई है वो बगैर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे उतरी ही नहीं, खत्म ही नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि 1,37,000 पदों को 6 माह के अंदर भरना था। 5 वर्ष का कार्यकाल बीजेपी ने खा डाला और 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाए। एबीपी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे योगी आदित्यनाथ ने खुद भाषण दिया था, कहा था मेरे पास योग भर्ती नहीं है, मेरे पास वैकेंसी है, लेकिन फिर क्या हुआ? अभी वैकेंसी निकाला जैसे मैडम जी बता रही हैं कि रद्द हो गया, लीक हो गया, तो ये सरकार की पारदर्शिता मैं तो कहूंगा कि लीक हो गया। कैसे? सुनिए 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 मेरी बात। अरे सुनिए टीजीटी का पेपर आउट हुआ, सरकार ने माना नहीं माना। पीजीटी का पेपर आउट हुआ ना, पेपर तो लोगों तक पहुंचा ना, सरकार ने माना नहीं माना। शिक्षा का ऐसा उपहास हो गया है, बिना परीक्षा दिए मान सिंह भी नौकरी में पास हो गया है, ये कहानी हो गई है। विदाउट पेपर दिए पास हो जाते हैं। कौन से? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। कौन सा ऐसा एग्जाम जो पास हो? यह संभव चीज है, पारदर्शिता रखी गई। नहीं भैया, हम तो कहते हैं भाजपा को तो हमेशा ही रहना चाहिए। और क्या? भाजपा नाम क्यों? मैं किरण वर्मा। भाजपा आना चाहिए तो किस बात पे आना चाहिए? केवल हर विषय में आना चाहिए। ये कह रही इधर आइए किस मुद्दे की ना देंगे? ऐसा कौन सा है जिन्होंने अच्छा काम किया? राम मंदिर के मुद्दे पे 2 दिन पहले आप संपत्ति खरीदते हैं राम मंदिर के नाम पर 2 करोड़ की, 18 दिन बाद उसी संपत्ति को राम मंदिर के नाम पे खरीदा जाता है 18 करोड़ की। 2 करोड़ की संपत्ति 2 दिन में 18 करोड़ की हो जाती है। ये बीजेपी है। कहते हैं आपकी सरकार में इतना भ्रष्टाचार होता है? नहीं, भ्रष्टाचार तो सब में होता है। सरकार नहीं कहती कि तुम जाओ वहाँ किसी को। पेपर में पढ़ते हो? तो इनकी बात का जवाब दीजिए। क्या जवाब? हमारी चीजों का जस्टिफिकेशन दीजिए। 69,000 की शिक्षक भर्ती में जब पेपर आउट होता है, परीक्षा निरस्त क्यों नहीं होती है? कौन सी परीक्षा पूरी बताइए आप, कौन सी परीक्षा पूरी क्यों नहीं होती पेपर आउट होने के बाद? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। और इसके बाद सुनिए, नई शिक्षक भर्ती ना देनी पड़े इसके लिए टीटी की परीक्षा आउट होती है, और टीटी की परीक्षा में 51,000 का वादा कर दिया था आपकी सरकार ने कि 51,000 वैकेंसी आ रही है, उसके बाद पेपर ही जब नहीं होगा 4 साल तक लग जाएगा। वैकेंसी किन विभागों से नहीं आ रही? मैं लेखपाल का 3 साल से वेट कर रहा हूँ, हर 6 महीने 2 महीने में नोटिफिकेशन आ रहा है, वैकेंसी अभी तक नहीं आ पा रही है। उसके लिए मैं किसी सरकार को क्या दूं? सरकार अपना काम करे, नहीं आ रही, मैं वेट कर रहा हूँ। कई वैकेंसी बीच वाले बदतमीजी करते हैं, बीच वाले बदतमीजी करते हैं। बीच वाले कौन है? अरे जो अधिकारी सारे हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं वही बीच वाला घोटाला करते, कोई दूसरा नहीं करता। होता किसकी सरकार में घोटाला? घोटाला किसके में नहीं हुआ है? अखिलेश में नहीं हुआ, किसी में नहीं हुआ है। कम से कम हमें खुशी है कि मेरी मंदिर तो बनी। आज तक जमाने से ताला सिर्फ मंदिर से क्या जिंदगी चल सकती है? मैं राम मंदिर का खुद सपोर्ट करती हूँ कि राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है। हिंदुओं की अस्मिता की बात थी, हिंदुओं के लिए बहुत गौरव की बात है कि राम मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन वो किसके आदेश पे बनने जा रहा है? बीजेपी के आदेश पे नहीं बनने जा रहा। सुप्रीम कोर्ट जो शीर्ष निकाय है न्यायपालिका के रूप में, वो उसके आधार पे बनने जा रहा है। बीजेपी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ये। तो सुप्रीम कोर्ट को तो पहले भी फैसला, मेरी मंदिर हमें को नहीं मिली, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मंदिर मेरे को मिल गया। तो मेरा मंदिर मेरे को न्याय ने दिया है, न्यायपालिका ने दिया है, बीजेपी ने नहीं दिया है।
बीजेपी ने तो सिर्फ मामले को बढ़ाया है, विवाद बढ़ाया है। बीजेपी ने राम मंदिर नहीं दिया, राम मंदिर का क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को जाता है, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया कि वो जगह रामलला की है और वहाँ राम का मंदिर बनना चाहिए। इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहना चाहिए, ना कि बीजेपी वालों को धन्यवाद कहना चाहिए। बीजेपी वालों को धन्यवाद नहीं कहना चाहिए। बीजेपी हटेगी ही नहीं, चाहे जितना एड़ियों का जोर कोई लगा दे, बीजेपी हटेगी ही नहीं। क्यों नहीं हटेगी? नहीं हटेगी, क्योंकि हिंदुत्वता में इतनी ताकत है इस समय पे। अच्छा ये बताइए, हमें एक बिल्कुल देहाती इस बार अच्छा ये बताइए इस बार चुनाव जो किसान होगा- यूनियन का हूँ। अच्छा किसान, अच्छा इस बार जो चुनाव होगा किसानों के साथ अत्याचार, कोई भी अत्याचार नहीं हुआ, जो हुआ होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन इस समय मेन प्रेजेंट किसान कहते थे अभी गाजीपुर 700 किसान को सरकार क्या नहीं दे रही है, फसल के लिए पैसे दे रही है, और क्या चाहिए किसान को? जिसके पास किसान मतलब फसल नहीं है वो तो घर पे अपने बैठा है, मकानों में बैठा। क्या सिटी में मकान नहीं दे रही है? देहातों में मकान नहीं दे रही है? और कौन सरकार ने इतना दिया है अभी तक? कितना विकास कहाँ पे दिखाई पड़ा है? विकास 5 काम गिना दीजिए जमीन पे जो उतरे हो, क्या किस चीज की बात कोई भी गिनाए? काम 5 काम गिना दीजिए भाजपा के। वो इस हिसाब पार्टी के हिसाब से ऐसे में नहीं गिना पाऊंगा। अरे तो गिनाइए ना, आप कहते बहुत के विकास है। नहीं, हम तो कह रहे हैं हमारे यहाँ विकास हुआ है, रोड 5 काम गिनाइए ना, 5 काम रोड का गिनाइए। विकास हो रहा है, मकानों का विकास हो रहा है। ये रोड दिखाइए, प्रेजेंट टाइम पे रोड दिखाइए। ये हाईवे की रोड है, नेशनल हाईवे है ये। आप रोड दिखाइए जरा, ये रोडे हैं। आप देखिए रोड के भ्रष्टाचार, गड्ढे दिखाइए भैया, वो गड्ढे दिखाइए। कहते थे गड्ढा मुक्त हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया क्या? अरे हर जगह नहीं हुआ, एकदम से कोई भी मुक्त कर चुका हो? बताओ, अखिलेश भैया मुक्त कर चुके हैं। अच्छा नाम क्या है आपका? शिवशरण सिंह परिहार हूँ मैं। परिहार जी मतलब चाह रहे कि भाजपा है। वो वही रहेगी। अच्छा काम गिना दीजिए 5 इनको, ये कह रहे गिना तो दिए हमने, मकान एक नंबर पे हो गया, ठीक है। हर गरीब व्यक्ति के जिसके पास घर नहीं है, जगह नहीं है, उसको मकान मिला, राशन मुफ्त में मिल रहा है, एक बार नहीं 2-2 बार मिलता रहा। और कौन से काम चाहिए गिनाने हमको? खेतों का पैसा मिल रहा है, 6,000 की जगह 12,000 हो गए, और क्या चाहिए? अच्छा ये कह रहे कि विकास बहुत हुआ है। जब राहुल गांधी ने कहा हम किसानों को ऋण मुक्त करेंगे अगर हमारी सरकार आएगी, तो ये बीजेपी सरकार कह रही थी कि ये इनको कायर बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करें। मुझे उससे ताल्लुकात नहीं, मैं उनकी बातों का जवाब दे रही हूँ। आज आप फ्री का राशन क्यों दे रहे हैं? चुनाव तक, मार्च तक का राशन आप फ्री क्यों दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि आगे चुनाव लगा हुआ है। जिस समय लोगों को आपके हॉस्पिटल्स की जरूरत थी, डॉक्टर्स की जरूरत थी, आप डॉक्टर्स नहीं दे पाए, और यही बीजेपी के नेता ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक सप्लाई कर रहे थे। यही बीजेपी के नेता, और बहुत अच्छे से पकड़े भी गए थे कि ये देखो बीजेपी के नेता ब्लैक सप्लाई कर रहे हैं और आम आदमी को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा ऑक्सीजन का। लोग तड़प तड़प के जाने दे रहे थे, तड़प तड़प के लोग मर रहे थे। उस समय बीजेपी मौन थी। कोरोना काल में जो सिलेंडर की कमी थी, कोई कमी नहीं। पहले अगर कमी नहीं थी तो आप आंकड़े उठा के देखिए। पहले जो भी सरकारें रही हैं केंद्र में, उनके शासनकाल में लाइन लगती थी, 2-2 दिन में सिलेंडर मिलते थे। कोरोना काल में जो सिलेंडर ऑक्सीजन की मिली, भैया ऑक्सीजन जब देश में थी नहीं तो कहाँ से आपूर्ति देश में करके थी नहीं तब, क्या? देश में थी नहीं ऑक्सीजन। ओ गॉड, देश में ऑक्सीजन नहीं है। बीजेपी के नेता ब्लैक में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे, वो कैसे आ रहा था? वो कहाँ से आ रहा? अरे बीजेपी के नेता ब्लैक अरे इधर मिलो पहले भाई हमारे। क्या बीजेपी के नहीं कर रहे हैं, भी गए थे। कौन? कोई है भरता कोई है, करता कोई है, भरता कोई है। बीजेपी का कोई नहीं कर रहा है। बीजेपी सरकार वो बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, सिर्फ बदनाम करने के लिए। ऐसा नहीं है। कुछ नहीं, केवल 5 किलो राशन में बिके हुए हैं। फ्री खाने की आदत पड़ गई इन लोगों को, कमा के खाने की आदत नहीं है। इस वजह से इन लोगों खाली बस बीच पे बस नारा है, ये नहीं देखते पहले घर बचाना है। देश में क्या हुआ है, कितनी देश में क्या हुआ? देश में विकास तो विकास हो रहा है, आज तक कभी हुआ? अरे रुकिए इनको गिनाइए। 500 साल से राम मंदिर लटका पड़ा था, राम निर्माण लटका पड़ा। पेट भरेगा, राम मंदिर पेट भरेगा, पेट भरेगा। इतना चंदा जा चुका है कि अभी देखना, सरकार जाने दो कितने लोग अंदर होंगे। गंगा सफाई के नाम पे उमा भारती सबसे पहले अंदर होंगी। 1,000 करोड़ कौन सी नौकरी दे रहे हैं? कौन सी नौकरी दे रहे हैं? 3 काम गिनाइए योगी, कोई 3 काम अच्छे गिनाइए आप। कोई तीन काम क्या काम योगी ने गलत किया? एक मिनट, ट्रिपल तलाक पहली बात। मेरी बात सुने, यूपी में 3 काम अच्छे गिनाओ। यूपी में 3 काम अच्छे गिनाओ। राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर से तुम्हारा फायदा बताओ। अरे अपना कंफ्यूजन खत्म कीजिए, फायदा बताओ, अपना फायदा, अपना। हिंदू अचार डालोगे, हिंदू का अचार डालोगे,
तिवारी तो ये भी है। अरे कंफ्यूजन खत्म कीजिए, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है। सुप्रीम कोर्ट ने ही पारित किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ही, सुप्रीम कोर्ट। मैं वही बता रही हूँ, बीजेपी की सरकार में तो बोलने पर तुरंत बोल पाती, आप इतना ना बोल पाती। अगर बीजेपी की सरकार ना होती, सपा की सरकार में इतना नहीं कोई बोल पाता जितना आप बोल रही हैं। अच्छा, पहले की सरकार में अभी क्या होता था? गुंडागर्दी होती थी और क्या, उठा ले जाते थे। बोलना स्टार्ट हो गया। आपको हम बता रहे हैं, सपा की सरकार में मेरे साथ कांड हुआ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, विजयनगर हमारे साथ हुआ, बीजेपी हमारे साथ हुआ। और बताइए, 10 साल हो गए नौकरी नहीं लग रही है, और बताइए आज भी पूरे सेंटर हैक हो जाते, पूरा पेपर लीक हो जा रहा है, पूरा पेपर लीक हो जा रहा है। नहीं, पेपर लीक हो जा रही, कौन सी काबिलियत है? जब कोर्ट में 3-3 साल वैकेंसी चलेंगी, कौन सी काबिलियत कहाँ दिखा दे जाके? कौन है? उससे कोई मतलब, आपके जैसे बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं हुआ। कौन सा पेपर अच्छे तरीके से, कौन से पेपर अच्छे तरीके से? सपा की सरकार में कौन सा ऐसा पेपर है जो आउट नहीं हुआ है? कौन सा? कोई आपकी सुनिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सपा की सरकार में पेपर आउट नहीं हुए। मैं मानती हूँ सपा ने भी गड़बड़ किया है, सपा ने भी गड़बड़ किया, पर पेपर आउट नहीं हुए हैं। और बीजेपी की सरकार में हर पेपर आउट हो रहा है, A to Z, कोई ऐसी परीक्षा नहीं। आप एग्री कर रही हो ना? आप एग्री कर रही हो कि सपा की सरकार में भी हुआ है? नहीं, पेपर आउट नहीं हुए। सुनिए, और अगर पेपर आउट हुआ तो तुरंत परीक्षा निरस्त कराई गई है। ये मैं खुद देने वाली हूँ परीक्षा। गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन उस स्तर पे गड़बड़ी नहीं हुई है जिस स्तर पे बीजेपी ने किया है। बीजेपी में मैं आपको बता रही हूँ, पेपर में कौन से एक पेपर बताइए, एक पेपर हाँ। 2013 का जो पुलिस का हुआ था, उसमें आप दिखा दो 2013 या जो जितना। सुनिए, एकेडमिक से हुआ था जिसका विरोध बीजेपी ने किया था, वो एकेडमिक से भर्ती की गई थी। पुलिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं ना, कांस्टेबल की बात। 2013 आपका लिखित में है आपके पास? मैं बता रही हूँ कि इनकी बात कुछ नहीं, जिसके अंदर काबिलियत है वो बीजेपी की बुराई कभी नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम लोग काबिल नहीं है, मेरे अंदर योग्यता नहीं है, इसीलिए शिक्षा मंत्री। एक सेकंड, मैं कहना चाहती हूँ, अगर मैं काबिल नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, और अगर मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं, शिक्षा मंत्री जी मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों मेरे साथ खुली डिबेट में बैठने को तैयार नहीं हो रहे हैं? बताइए, EWS में शिक्षा मंत्री का भाई लग जाता है, हटता क्यों है? EWS में शिक्षा मंत्री का भाई लग जाता है। ऐसा था, पहले दलाली चलती थी। इधर लीजिए, इधर लीजिए। शिक्षा मंत्री भाई की बात पहले ऐसा था कि अंदर अंदर दलाली चल जाती थी, अब दलाली नहीं चलती। एक बात बताइए, जो ये जवाब दे रहे हैं, इनकी जवाब काम दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का भाई EWS में नौकरी पा लेता है, उसके बाद जब आम आदमी पार्टी संजय सिंह कहते हैं तो जिसके अंदर काबिलियत होगी वही नौकरी पाएगा, जिसके अंदर काबिलियत होगी वही नौकरी पाएगा। सपा में तो 99% यादव जाते थे। जिसके अंदर काबिलियत होगी वही नौकरी पाएगा। इसमें यादव नहीं जा रहे, इसमें यादव नहीं, यादव नहीं जा रहे हैं। उसमें भी यादव का, इसमें भी यादव, उसमें भी छत्री का, इसमें भी छत्री का। हम खुद छत्री हैं, इस बार भी छत्री का, अगले बार भी छत्री। यादव 7 डिपार्टमेंट में जाते थे। बस ये था। हमारी बात सुनिए, वैकेंसी यादव, आरक्षण ज्यादा दिया जाता, हमारी बात सुनिए, आरक्षण ज्यादा दिया जाता था यादव को, वो बैकवर्ड को आरक्षण ज्यादा दिया जाता था। इस बार आरक्षण कम दिया गया, बस इतना फर्क है। आपस में जवाब पे जवाब दे दिए। आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भैया? बेवजह की बात कर रहे हैं यार। चलिए, लड़िए नहीं, कोई बात नहीं। आपके समझ हमारे हिसाब से भैया देखिए, ये खाली 3 टॉपिक छोड़ दिया जाए। एक सेकंड 3 टॉपिक छोड़ दिया जाए। भारत पाकिस्तान, जब देश, सुनिए पहले, लोगों को डराया जा रहा है प्रेजेंट टाइम पे कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो हिंदुत्व खतरे में है। अरे आपको पता ही नहीं है मैं किससे हूँ। मैं खुला बीजेपीएन हूँ, खुला। मेरी पूरी 3 पीढ़ी बीजेपीएन है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ न्याय की, मैं बात कर रही हूँ मेरे हक की, मैं बात कर रही हूँ कि हम लोगों ने योग्यता का हर पैरामीटर क्वालिफाई किया। और इस नगर में किस विधायक को वोट दिया था आपने? मैंने सांगा जी को वोट दिया था, और हमारी सांगा जी को वोट दिया तो आपको भी समझना चाहिए ना। आते हैं, मेरी पूरी फैमिली बीजेपीएन है। मेरे यहाँ जितने यहाँ से प्रचारक होते हैं आरएसएस के, सब मेरे घर पे रुकते हैं, खाना खाते हैं, रहते हैं, सारी व्यवस्था मेरी फैमिली करती है। मैं उस घर से बिलोंग करने वाली हूँ, लेकिन मैं मेरे हक के लिए, पार्टी के लिए अंधी भक्ति नहीं करूंगी। मुझे मेरा हक चाहिए। मेरा हक था कि मैंने क्वालिफाई किया, अपनी योग्यता का मानक क्वालिफाई किया, उससे ज्यादा ला करके नंबर अपने आप को योग्य समझाया। अब हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए।
सेंगर कुलदीप भक्ति कर करके, अंधी भक्ति करके हमें कोई काम नहीं करना। मुझे अंधी भक्ति हम ये जानते हैं भैया 3 टॉपिक बीजेपी छोड़ दिए जाएं, एक तो भारत पाकिस्तान, राम मंदिर और 3 तलाक। ये चौथे टॉपिक पे बात ही नहीं करते हैं। बेरोजगारी पे कभी ये बोलते नहीं, क्यों पेट्रोल इतना महंगा, कभी बात ही नहीं करते हैं। भैया सुनिए, पेट्रोल की बात बता दें, सऊदी अरब में यहाँ तक कि भाड़ा तक देने को तैयार, हमारे यहाँ से किस बात से पेट्रोल महंगा कर रखे। हम कहते जब 3 रुपए बढ़ा था सिलेंडर लेके बढ़ गया था बीजेपी वाले, हम क्या पूछ रहे हैं? हमारी बात सुनिए, आप पहले हमारी बात सुनिए। इतना सऊदी अरब में तेल है कि वहां से भाड़ा भी देने को तैयार, हमारे यहाँ से तेल लेके जाओ। किस बात से तेल महंगा किए हैं? भारत से नेपाल जाता है 70 रुपए लीटर, वहां भी कराए, यहाँ कहा 104 में 6 1 में 6। ये बताइए आप, अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोल। बहुत सस्ता है। 1 मिनट, इराक में भी पेट्रोल बहुत सस्ता है। 2014 में क्या सीन था ये बताओ यार हमको। हटाइए, 14 किस बात है? क्यों 14 इतना क्यों महंगा हुआ? जब कोरोना में पेट्रोल का ही मेरी बात सुनिए। जब लॉकडाउन लगा था, गाड़ियां चली नहीं किसी भी हालत में। पहले सिलेंडर में जब 25 रुपए भी बढ़ जाते थे तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके रोड पे बैठती थी। आज सिलेंडर कितने रुपए का मिल रहा है? जब 300 से 350 हो जाता था तो वो रोड पे बैठती थी, और आज सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है। अब आज महंगाई, आज क्यों नहीं बोल रहे? पेट्रोल पे आज तक पेट्रोल जीएसटी का नहीं लागू हुई, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। नहीं, हम क्यों जीएसटी लाई थी? पहली सरकार जीएसटी लाई थी। बीजेपी ने विरोध किया था संसद में, बीजेपी ने विरोध किया था कि जीएसटी को, और जब सत्ता में बैठे खुद ही ला दिए। पेट्रोल में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? वैट आज भी लागू किया, जब जीएसटी करवा लेते संसद में, दम होती तो पास करवा लेते। बस यही तो है, हम लोग बेवकूफी वजह से पूर्ण बहुमत से बैठा दिया, इस वजह अपना ही कर रहे हैं पूर्ण। अगर वो ला रहे थे हाँ, हाँ। तो उनको support भैया करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। अगर वो जीएसटी पे ला रहे हाँ, थे, क्यों विरोध कर रहे हम नहीं, ये जीएसटी विरोध नहीं हो रहा है, जीएसटी विरोध नहीं हो रहा है। महंगाई की बताइए। अच्छा ये बताइए, स्मृति ईरानी जी जब सिलेंडर लेके बैठ जाती थी तब सब महंगा नहीं था? भैया महंगा तो था ही, उसमें क्या कहने की बात है। था सिलेंडर जब सरकार बनी भाजपा की, गरीबों को फ्री सिलेंडर, फ्री राशन, फ्री हर चीज के लिए व्यवस्था। सब्सिडी क्यों खत्म कर दी फिर आपकी सरकार? सब्सिडी खत्म कर दी, सब्सिडी खत्म कर दी। लोग फ्री चाहते, काम नहीं चाहते। रोजगार ना दो, फ्री की रोटी देते रहो, फ्री का राशन देते रहो, उसी से काम चलना है। केवल पेट में रोटी खाना है, जिंदगी में और कोई। कितना डोनेशन आया कोरोना काल में, पता है आपको? कुछ खर्चा 10 साल देश को बैठा के खिला सकते, इतना डोनेशन आ चुका है। बात करते हैं वहाँ पे आप लोग के फ्री में राशन दे रहे हैं वहाँ, है ना? फ्री में राशन कहीं नहीं आ रहा, इतना डोनेशन आ गया, पूरा देश 10 साल बैठ के खा सके अपने पास से। कि सोनू सूद ने कोरोना काल में एक व्यक्ति के रूप में जितना काम किया, उस पे भी रेट डलवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा, वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा, वो टिकट लेने से मना कर दिया। बीजेपी चमचा नहीं बन रहा ना, उनको चमचा चाहिए बनाने की। तो अरे भाई, हर मुद्दे पे बात होगी, यूपी की भी बात होगी और हर मुद्दे की भी बात होगी। कोरोना काल में एक व्यक्ति के रूप में सबसे ज्यादा काम करने वाला आदमी अगर था तो सोनू सूद था, और जब उस पर रेट पड़वाना हो सकता है भाई। चलिए कोई नहीं, बात को खत्म करते हैं। कैमरा सबसे नव कुमार, नेशनल दस्तक, कानपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।